मॉर्निंग स्टूडेंट, नाथ डिजिटल क्लासेस गया में आपका स्वागत है। ये आपका पार्ट 4 वीडियो है। पार्ट 4 वीडियो के कंटिन्यूटी चैप्टर के एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 13 पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियो का अपडेट आपको समय समय पे मिलते रहे। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज में बढ़ते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के फर्स्ट पे हैं कि सिद्ध करें कि वास्तविक संख्याओं पर तत्समक फलन f(x) बराबर एक संतत होता है। f(x) बराबर एक संतत होता है, ये जांच करना है। तो मैं बता दूं कि जब भी इस प्रकार के फंक्शन हो, आपको कोई बिंदु नहीं दे तो यहाँ पर LHL लिमिट और RHL लिमिट का यूज नहीं होगा। तो यूज नहीं हुआ तो इसको कैसे हम संतत चेक करेंगे? तो संतत चेक करने के लिए आपको करना क्या होगा, आपकी लिमिट x टेंड्स टू a f(x) ए माइनस नहीं होगा बराबर फंक्शन में उस बिंदु को रख देना होगा, यानी जो बिंदु मानेंगे उस बिंदु में फंक्शन को रख दीजिएगा। यहाँ पर मान लीजिए सी मानेंगे तो सी यहाँ रख देंगे और लिमिट चेक कर देंगे तो दोनों बराबर हो गया, तब क्या होगा, संतत होगा। तो चलिए सोल्यूशन करते हैं। चूँकि दिया है f(x) बराबर x, ठीक है, तो मान लेंगे, माना कि c एक स्विच अचर है जो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर पे। एक स्विच अचर है, ठीक है। तो अब करना क्या होगा, इस c को इस फंक्शन में रख दीजिए fc। तो जब यहाँ c रखेंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, c। अब यह क्या है, रियल नंबर है, ठीक है। तो लिखेंगे चूँकि f(x) कॉमा ax बिलोंग्स टू r पर परिभाषित है। तो जब परिभाषित है तो अब लिमिट निकाल लीजिए। लिमिट x टेंड्स टू c, बिंदु माने थे c पर, x टेंड्स टू c f(x). तो क्या होगा इसकी लिमिट x टेंड्स टू c, f(x) की वैल्यू क्या है जी, x है। अब x यहाँ रख दीजिए, x की जगह पर क्या रख दीजिए, c। तो c ये भी क्या है, एक प्रकार का रियल नंबर है। तो देख रहे हैं कि चूंकि a रियल नंबर, फंक्शन में इस रियल नंबर दोनों वैल्यू बराबर है। चूंकि लिमिट ऑफ x टेंड्स टू c f(x) बराबर है fc, इसीलिए हम कह सकते हैं कि f(x) बराबर x सभी वास्तविक संख्याओं पर संतत है। आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 के बी पे हैं। सिद्ध करें कि निम्नलिखित फलन अपने परिभाषित प्रांत में संतत है। यहाँ देखिए बुक में आपको छोड़ दिया, अगर कर दिया, परिभाषा लिख दिया, आप परिभाषित कर लीजिएगा, सुधार लीजिएगा, ठीक है। प्रांत की अब चर्चा होती है, तो प्रांत में बता दूं कि होता क्या है, तो tan x, sec x, cos x सभी त्रिकोणमितीय फलन का प्रांत होता है। अगर आप प्रांत के बारे में अच्छे से परिचित नहीं है तो आप क्लास 11th के फंक्शन चैप्टर जाके पढ़िए, नहीं तो अपने टीचर से आप जहाँ पढ़ते हैं उनसे पूछिए, ठीक है। ये चैप्टर तभी समझ में आएगा जब आपको डोमेन और रेंज क्लियर है। तो चलिए अब हम देखते हैं, इसको सोल्यूशन करते हैं। सही फंक्शन के प्रांत है क्या, प्रांत में कह रहा है संतता चेक करना है। तो जब भी इसमें LHL RHL अप्लाई नहीं होगा, जो पहले क्वेश्चन में है उसी के जैसा ये भी है। चलिए सोल्यूशन करते हैं। चलिए सोल्यूशन करते हैं। दिया गया है पहला f(x) बराबर tan x, इसको पहले फंक्शन मानेंगे, माना f(x) बराबर tan x। अब यहाँ पर इसका प्रांत क्या होता है, तो चलिए बता दूँ। प्रांत कोई भी रियल नंबर लेकिन 2n + 1 इंटू π/2 को छोड़कर, ठीक है। अब n जो होगा कोई भी पूर्णांक होगा। अब यहाँ से करना क्या होगा, चूँकि हम जानते हैं कि tan x बराबर जो होता है sin x बटे cos x, ठीक है। और f(x) बराबर है f(x) बराबर tan x बराबर sin x बटे cos x। और चूँकि हम जानते हैं कि sin x और cos x कॉमा x बिलोंग टू रियल नंबर पर संतत होता है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि f(x) बराबर tan x भी संतत होगा, लेकिन किसको छोड़कर जी, नीचे जो हर में cos आ रहा है 0, लेकिन x बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा, लेकिन 2n + 1 इंटू π/2 को छोड़कर n बिलोंग्स टू z, ये प्रमाणित हो गया, ठीक है। अब देखते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन। देखिए यह भी ऐसे ही बनेगा जैसे ऊपर अब बनाए। मान लेते हैं, माना f(x) बराबर sec x,
इसकी अगर प्रांत की बात करें तो प्रांत इसकी कोई भी रियल नंबर होती है, इसके बेटा में कॉस आएगा, कॉस 0 नहीं हर में होना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, 2n+1 इंटू π/2 को छोड़कर n बिलोंग टू z, क्योंकि इसके नीचे में चूँकि आप जानते हैं कि एफ एक्स बराबर जो सेक एक्स है, सेक एक्स इसको लिख सकते हैं 1/cos x। चूँकि ये अगर 0 हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। चूँकि आप जानते हैं कि यदि cos थीटा बराबर 0 हो तो थीटा बराबर क्या होता है, 2n+1 इंटू π/2, और n बिलोंग्स टू रियल नंबर, सॉरी पूर्णांक होगा, ठीक है, ये जानते हैं। इसीलिए एक कंडीशन आपको कोई भी रियल नंबर यहाँ रखना है, लेकिन जहाँ जहाँ cos थीटा 0 हो रहा है यानी cos x बराबर जहाँ जहाँ 0 हो रहा है उसको छोड़ देना नहीं, इसीलिए कंडीशन दिए हैं हम 2n+1 इंटू π/2 को छोड़ देना। तो चूँकि जानते हैं कि चूँकि cos x, x बिलोंग्स टू रियल नंबर पर संतत होता है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि एफ एक्स बराबर सेक एक्स, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर किसको छोड़कर, 2n+1 इंटू π/2 को छोड़कर n बिलोंग्स टू z पर संतत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसका 3rd नंबर क्वेश्चन, ये भी ऐसे ही बनेगा। मान लेते हैं, मानो एफ एक्स बराबर कॉसेक एक्स। अब यहाँ पर करना क्या होगा, इसका प्रांत जो होता है इसका कोई भी रियल नंबर होता है, लेकिन n पाई को छोड़कर n बिलोंग टू z। ऐसा इसलिए है कि इसको हम जानते हैं कि चूँकि एफ एक्स बराबर जो होता है कॉसेक एक्स, इस कॉसेक एक्स को हम इस प्रकार लिख सकते हैं 1/sin x। अगर ये 0 हो जाएगा तो अनडिफाइंड है, इसीलिए कंडीशन दी है। चूँकि मैं बता दूँ आपको कि यदि साइन थीटा बराबर 0 हो तो थीटा बराबर क्या होता है, n पाई होता है, n बिलोंग्स टू कोई भी पूर्णांक होता है। इसीलिए ये कंडीशन आपको देना होगा कि कोई भी रियल नंबर रखेंगे लेकिन n पाई को छोड़कर, यानी सिंपल भाषा में कहें तो साइन एक्स बराबर का जहाँ जहाँ 0 हो रहा है उसको छोड़ देना है नहीं। तो चलिए, चूँकि हम जानते हैं कि साइन एक्स एक्स बिलोंग टू रियल नंबर पर संतत होता है। के मन में सवाल उठ रहा होगा, सर इसको के संतत आप कह रहे हैं, तो एक थ्योरम था, आपको हमने थ्योरी में सिद्ध कर चुका हूँ कि जितने भी त्रिकोणमितीय फलन होते हैं वे सभी संतत होते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अब इसको लिखें, इसलिए हम कह सकते हैं कि एफ एक्स बराबर कॉसेक एक्स, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर पे संतत होगा, लेकिन n पाई को छोड़कर, और n बिलोंग्स टू z पर संतत है। ठीक है, प्रमाणित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 जो है, निम्नलिखित फलन के संतत पर विचार करें। यह जो क्वेश्चन है सेम आप पीछे जो 13 नंबर क्वेश्चन बनाया उसी के टाइप का है। चलिए, तो इसको चेक कैसे करेंगे, तो मैं बता दूं कि जब भी पॉइंट नहीं दे तो आपको क्या करना होगा, पॉइंट मानना होगा और फंक्शन में उस पॉइंट को रख दीजिए और लिमिट निकाल दीजिए। दोनों अगर बराबर है तो फंक्शन संतत हो जाएगा। तो चलिए बनाते हैं 14 के फर्स्ट नंबर। दिया गया है एफ एक्स बराबर x-5। मान लेंगे कि सी एक स्वेच सचर है जो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर पे। एक स्वेच अचर है। ठीक है, अब करना क्या होगा, फंक्शन में रख दीजिए एफ सी, तो हो जाएगा, यहाँ पे रखेंगे तो हो जाएगा क्या, c-5। यह भी क्या है, एक रियल नंबर है। लिखेंगे चूँकि एफ एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर पर परिभाषित है। ठीक है, इसीलिए अब लिमिट इसका निकाल दीजिए, x टेंस टू c। एफ एक्स लिखेंगे लिमिट x टेंस टू c, एफ एक्स की वैल्यू क्या है जी, x-5, यहाँ पर रख दीजिए c-5। यह भी एक प्रकार का रियल नंबर है। लिमिट और फंक्शन दोनों बराबर है, चूँकि लिमिट ऑफ x टेंस टू c एफ एक्स बराबर 1c, इसीलिए हम कह सकते हैं कि एफ एक्स बराबर x-5 x बिलोंग्स टू c पर, इसको ऐसे भी आप लिखिए, देखिए ना, एफ एक्स और x-5 है ना, एफ एक्स और x-5 सभी वास्तविक संख्याओं पर संतत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसका सेकंड नंबर अब बना लीजिएगा, सेम इसी के जैसा करना क्या होगा, आप मान लीजिएगा
सी बिलोंग टू आर एक स्वेच अचर है, फंक्शन में सी रहे तो सी क्यू प्लस एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा और फिर लिमिट निकाल दीजिएगा इसी के जैसा, जैसे इसमें लिमिट हम निकालें, इसी में एक्स टेंस टू सी लिखिएगा, यहाँ पर फंक्शन रखिए, फंक्शन में सी क्यू माइनस सी स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा, आप बना लीजिएगा। चलिए अब तीसरा नंबर हम बताते हैं आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है, त्रिकोणमितीय फलन है। जब भी त्रिकोणमितीय फलन गुना जोड़ या घटाव के रूप में रहेगा तो सबसे पहले पॉइंट मानना नहीं होगा, सबसे पहले इसको सेट करना होगा। एक फंक्शन में एक त्रिकोणमितीय फलन है, या तो साइन में या तो कॉस में कन्वर्ट करिए। तो कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले लिखेंगे एफ एक्स बराबर, देखिए ना, 2 से गुना कर दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब यहाँ से 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स फार्मूला है किसका, साइन 2x का, किसका, साइन 2x का। अब यहाँ से पॉइंट मान लीजिए, माना जैसे आप पीछे बनाए वैसे, माना कि सी एक स्वेच अचर है जो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर पे, एक स्वेच अचर है, स्वेच अचर है, स्वेच अचर है। अब क्या करना होगा, फंक्शन में रख दीजिए एफ सी, तो यहाँ पर जब सी रखेंगे 1/2 इंटू साइन 2c, यह एक प्रकार का क्या है, रियल नंबर है, इसीलिए हम लिख सकते हैं एफ एक्स कॉमा एक्स बिलोंग टू सी पर परिभाषित है, परिभाषित है। अब लिमिट चेक कर दीजिए, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स के वैल्यू क्या है, रख दीजिए यहाँ पर एक्स टेंस टू सी, एफ एक्स के वैल्यू जो है 1/2 साइन 2x, ये कांस्टेंट है, लिमिट से बाहर चला जाएगा, यहाँ पर सी पुट कर दीजिए तो हो जाएगा 1/2 साइन 2c ए। अब ये दोनों क्या है, बराबर है, चूँकि लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स का जो वैल्यू है वो वैल्यू एफ सी के बराबर है, अतः हम कह सकते हैं, अतः एफ एक्स बराबर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स सभी वास्तविक संख्याओं पर संतत है। देखिए इसका 4 नंबर क्वेश्चन है, उसको हम सेट कर देते हैं, आप बना लीजिएगा। देखिए इसे भी जोड़ कर रूप में, इसे भी आप थोड़ा सेट कर लीजिए। चलिए इसको सेट करते हैं, क्या करना होगा, सेट। कैसे सेट करते हैं, देखिए इसमें करते हैं √2 से गुना और √2 से भाग। चलिए सब में हम भाग कर देते हैं, 1/√2 इंटू साइन एक्स प्लस 1/√2 इंटू कॉस एक्स, फिर 1/√2 कॉमन लेंगे, कट जाएगा। चलिए √2, इस साइन एक्स को पहले लिख दीजिए, अभी हो गया कॉस में कितना का वैल्यू है, π/4 प्लस ये कॉस एक्स को पहले लिख लीजिए, अभी साइन में कितना का वैल्यू है, π/4। तो यहाँ हो गया √2 इंटू साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी, क्या होता है जी, साइन ए प्लस बी, एक जगह पर एक, बी की जगह π/4। अब यहाँ पर करना क्या होगा, मान लेना होगा, माना सी एक स्वेच अचर है जो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर पे, एक स्वेच अचर है। अब यहाँ पर करना क्या होगा, फंक्शन में इस बिंदु को रख दीजिए एफ एक्स, ये एफ एक्स का ही वैल्यू आया है ना, तो एफ सी क्या होगा, तो √2 इंटू साइन सी प्लस π/4। यह क्या है, एक प्रकार का रियल नंबर है, इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एफ एक्स कॉमा एक्स बराबर सी पर परिभाषित है। देखिए पिछले जितना क्वेश्चन है बनाया वहाँ पर गड़बड़ कर दिए, यहाँ पर क्या किए हैं कि एफ एक्स बिलोंग्स टू सी कर दिए। आप जाकर पिछले सभी क्वेश्चन में सुधार लीजिएगा, बिलोंग्स हटा के कर लीजिएगा, एफ एक्स बराबर यहाँ कर लीजिएगा। पिछले 2-3 क्वेश्चनों में हमने गड़बड़ कर दिया है, अब कर लीजिएगा, एफ एक्स बराबर सी पर परिभाषित होगा, बिलोंग्स यहाँ नहीं हुआ, गड़बड़ है, सुधार लीजिएगा जाके, ठीक। चलिए ये सुधार लीजिएगा। अब करना क्या है, अब लिमिट निकाल लेना है, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स, तो लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स का वैल्यू क्या है जी, √2 साइन एक्स प्लस π/4। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर लिमिट पुट कर दीजिए, एक्स टेंस टू सी के यहाँ पर लिख दीजिए √2 इंटू साइन सी प्लस π/4। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चूँकि लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू सी एफ एक्स बराबर हो जा रहा है एफ सी के, है ना, ये और ये बराबर हो जा रहा है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि एफ एक्स बराबर जो होगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स सभी
वास्तविक संख्याओं पर संतत है। सही, वास्तविक संख्याओं पर संतत है, आप लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।